अस्सलाम वालेकुम। एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में फेंकी। एक मछली उसे खाने दौड़ी। उसे एक उम्र रसीदा अक्लमंद मछली ने रोका कि इसे मुंह न लगाना, इसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नज़र नहीं आ रहा। बोटी खाते ही वो कांटा तेरे हलक में चुभ जाएगा जो तेरी 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी। तू तड़पेगी, वो खुश होगा। इस बारीक डोर के जरिए वो तुझे पानी से बाहर निकालेगा, छुरी से तेरे टुकड़े करेगा, मिर्च मसाला लगाकर आग पर उबलते तेल में तुझे पकाएगा। फिर 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चिबा चिबा कर तुझे खा जाएंगे। ये होगा तेरा अंजाम। अक्लमंद मछली ये कहकर चली गई। छोटी मछली ने दरिया में तहकीक शुरू कर दी। न शिकारी, न आग, न खोलता तेल, न मिर्च मसाला, न 10-10 उंगलियां और न 32-32 दांतों वाले इंसान। उसे कुछ भी तो नज़र नहीं आया। छोटी मछली सोचने लगी, ये बड़ी मछली अनपढ़ जाहिल पता नहीं किस पत्थर के ज़माने की बातें करने वाली है। कोई हकीकत नहीं इसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है, उसकी बताई हुई किसी बात में भी कोई सच्चाई नहीं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम नेहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी है। इस मॉडर्न जदीद साइंसी दौर में भी पुराने फरसूदा नज़रियात अपनाए हुए है, जाहिल कहीं की। चुनांचे उसने अपनी ज़ाती मुशाहदे की बिना पर बोटी को मुंह में डाला, चबाया, कांटा हलक में फंस गया। मछली तड़पी। शिकारी ने डोर खींचकर बाहर निकाली। उस मछली के आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालातों वाक़यात तफसील से बता दिए हैं। अक्लमंद मछली की तरह के अक्लमंद इंसान तो अंबिया कराम की बातों को मानकर एक नेक और साले ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं और फलाह पाते हैं, जबकि छोटी मछली की तरह के नज़रियात रखने वाले इल्हामी तालीमात का रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहरी रिसर्च के रास्ते पर चल पड़ते हैं। मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालात सामने आ जाएंगे, लेकिन जब उनकी आंखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मछली पानी से निकली वापस न गई, इंसान दुनिया से गया वापस न आया। खुदा हमें हदायत और ईमान की रोशनी अता फ़रमाए। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।